अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जो एजुकेटर्स की जो जॉब्स आ रही हैं उसके मतलब हम आपको गाइड करेंगे और इसके मतलब सब कुछ बताएंगे कितनी सीट्स आ रही हैं और बीएड कंपलसरी है कि नहीं, सैलरी, सिलेबस और कौन सी टेस्टिंग एजेंसी जो है वो टेस्ट कंडक्ट कर रही है, क्राइटेरिया क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी चीज़ें जो है ना बखूबी जो है आप आगाह हो जाएंगे इनसे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन जनाब, कौन सी टेस्टिंग एजेंसी जो है वो टेस्ट कंडक्ट कर रही है? तो ये मैंने नोटिफिकेशन भी लगा दिया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना ये टेस्ट कंडक्ट कर रही है रिगार्डिंग एजुकेटर्स, क्योंकि 1997 में जो है ना एजुकेटर्स की जो जॉब हुई थी उसमें पीपीएससी ने जो है ना वो अपना रोल प्ले किया था। लेकिन उसके बाद जो है वो एनटीएस के थ्रू और मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसीज के थ्रू जो है ना एग्ज़ाम्स होते थे एजुकेटर से। तो अब जो एजुकेटर्स की जो सीट्स हैं वो पीपीएससी के थ्रू एडवर्टाइज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब कि कितनी कितनी सीट्स आ रही हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, सीट्स जो हैं वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना उसने हर पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल्स हैं उनमें जो मुख्तलिफ सीट्स वेकेंट हैं उनकी जो है ना मालूमात ली है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स वाइज जो है ना ये सीट्स मैंने स्लाइड में भी लगा दी हैं कि इन इन डिस्ट्रिक्ट्स की जो है ना सीट्स वेकेंट है और इतनी इतनी वेकेंट है, ठीक है। जिनमें अटक, बहावलपुर, बहावलनगर और बख्तर, चकवाल, चनियोट, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, जंग, झेलम और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें जो है ना टोटल जो सीट्स बनती हैं 33,454 सीटें जो है ना वेकेंट हैं, ठीक है। वैसे तो इससे ज़्यादा भी वेकेंट है लेकिन ये डाटा जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुख्तलिफ स्कूलों ने दिया है कि जनाब इन सीट्स पे जो है 14, 15 और जो है 16 स्केल के जो एजुकेटर के जो टीचर्स हैं हमें रिक्वायर है। तो अभी रेक्विजिशन नहीं पीपीएससी के पास गई, अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास डाटा कलेक्ट हुआ है। तो ये गालबन इस मंथ के एंड पे या अगले मंथ के मिड पे जो है ना ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है ना वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पीपीएससी को जो है ना वो अपना रेक्विजिशन भेजेगा। उसके बाद एडवर्टाइज होंगी सीट्स। सैलरी कितनी होगी तो मैंने कहा चलो ये डिस्कस कर लें जनाब। 14वें स्केल की जो सैलरी होती है 29,900 रुपया, 15वें स्केल की जो है 30,500 और 16वें स्केल की जो है ना 42,500 है, ठीक है। जो 14वें स्केल है इसको कहते हैं ESE, ठीक है। तो ये जो है ना ये पढ़ाते हैं प्राइमरी को और जो 15 वाले हैं वो होते हैं SESE, वो पढ़ाते हैं एलिमेंट्री को। और जो SE या SSE है ना वो पढ़ाते हैं हाई हाई स्कूल को। तो जो ESE है ना ये 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे ये नहीं पता कि पीपीएससी 5 साल लेता है या 3 साल। जब 3 साल कॉन्ट्रैक्ट जो मुकम्मल करके जब परमानेंट होते हैं ना ESE 14वें स्केल वाले, तो वो बन जाते हैं PST, ठीक है। तो जो 15 वाले हैं वो EST बन जाते हैं और जो 16वें वाले परमानेंट होने के बाद SST बन जाते हैं। तो ये सैलरी का जो है ना मैंने स्ट्रक्चर जो है ना आपको बता दिया। उसके बाद जनाब हु फॉर वट, ठीक है, कौन किसको पढ़ाएगा, ठीक है, और ये क्या हिसाब किताब है मैंने सारा जो है ना यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया है। जो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं उनको कहते हैं ESC, जो 14वें स्केल के होते हैं। ये नर्सरी प्ले ग्रुप से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और जब ये परमानेंट हो जाएंगे तो इनकी डेजिग्नेशन बन जाएगी PST, ठीक है। और जो SESE 15 स्केल के जो टीचर्स हैं वो एलिमेंट्री स्कूल को पढ़ाते हैं और ये क्लास 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब ये परमानेंट होंगे तो इनकी डेजिग्नेशन जो है ना बन जाएगी EST। और इसी तरह ही जो SE या SSE 16वें स्केल के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं 9वीं से 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को। और जब वो परमानेंट होते हैं तो वो बन जाते हैं, उनकी डेजिग्नेशन चेंज होकर बन जाती है SST,
अब परमानेंट का क्राइटेरिया क्या है? 3 साल, वैसे तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है 3 साल बाद परमानेंट कर देते होते हैं, लेकिन 3 साल तक आपको जो है ना बीएड भी कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद परमानेंट होते होते 5 साल लग जाएंगे। तो ये टोटल जो है ना मैंने आपके साथ जो है ना डिस्कस कर दिया क्राइटेरिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जनाब, बीएड कंपलसरी है कि नहीं है। सबसे पहली बात है एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, इमरान खान वाला तो कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये है कि आपने आफ्टर ज्वाइनिंग 3 साल के अंदर अंदर बीएड की डिग्री कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो जिन्होंने बीएड कर लिया है वेल एंड गुड, उनके लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, उनको 3 साल जो बीएड की डिग्री है 3 साल के अंदर अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लें। सबसे बेस्ट है इस्लामिक वाला ओपन यूनिवर्सिटी से कर लें, तो वो बेस्ट होगा आपके लिए, तो वहाँ से कर लें। 3 साल के अंदर करना होगा। अगर नहीं कर सकेंगे तो आपकी जॉब जो है ना वो आपको फारिग कर दिया जाएगा, अगर आपने नहीं की 3 साल के अंदर अंदर बीएड। अब आ जाता है जनाब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता चलूँ ईएससी जो एलिमेंट्री है, ये जो 14वां 15वां और 16वां स्केल है साइंस का, उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी डिग्रीज एप्लीकेबल है साइंस के लिए। उसमें जो है ना मास्टर डिग्री या बीएस ऑनर्स जिसका है 16 ईयर एजुकेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी बायोलॉजी मैथमेटिक्स और इनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो एप्लीकेबल हैं। और प्रोफेशनल डिग्रीज में बीएड बी एस एड एम एड। अच्छा, बीएड जो है ना लाजमी है। अब उसके बाद एम एस एड करे बी एस एड करे वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन बीएड इनके साथ जो है ना वो लाजमी है। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ये नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो 3 साल के अंदर अंदर उनको जो है ना बीएड की डिग्री जो है ना वो स्कूल वालों को प्रोवाइड करनी होगी। सिलेबस क्या है, वो 50% जो है ना आपने जो गिवन सब्जेक्ट्स हैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये पूछा जाएगा, और 50% जो है ना जीके का पोर्शन होगा। ठीक हो गया। इसी तरह ही आर्ट सब्जेक्ट हैं 14, 15 और 16 स्केल के जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं ना, उनमें ये सब्जेक्ट एप्लीकेबल हैं। उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडीज़, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और इससे रिलेटिव रेलिवेंट जो है ना सब्जेक्ट हैं। और इसी तरह ही 50% जो है वो गिवन सब्जेक्ट से आएगा और 50% जो है ना वो जीके का पोर्शन होगा। इसी तरह ही जो है वो 15 स्केल और 14 स्केल के टीचर होते हैं, ये कंप्यूटर साइंस के 14 के नहीं होते। ठीक है, उनका क्राइटेरिया मैंने बता दिया, बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस आईटी, इनसे रेलिवेंट सब्जेक्ट्स वो जो है ना एप्लीकेबल होंगे। और 80% यहाँ पे जो है ना उनका क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर आएगा, 20% जीके का पेपर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाता कि अरेबिक के जो टीचर हैं ना, ये 14वें स्केल के भर्ती होते हैं ना 16वें के, ये होते ही भर्ती जो है ना ये 15 स्केल के हैं। इनके लिए क्राइटेरिया 16 ईयर एजुकेशन है अरेबिक में, या फिर बीए विद शहादतुल आलिमा अब जो है ना वो डिग्री हो। और इसके बाद जो है ना नीचे दरस निज़ामी की जो आपने अगर इक्वलेंट की है बीए करने के बाद, तो ये नीचे क्राइटेरिया उसका अलहदा डिफाइन है। तो इसका जो है ना 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड, 20% जीके है इसका भी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना वो आ जाती है बारी पीईटी, मतलब जो है वो फिजिकल एजुकेशन जो है टीचर है, ये 15वें स्केल के भर्ती होते हैं। और इनके लिए जो जॉब क्राइटेरिया जो डिग्रीज हैं वो फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, जो जिसने एमए या बीएस किया है वो एप्लीकेबल है, या एमएससी की है। और क्वालिफिकेशन के रिलेटेड जो है ना वो 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड आएगा, 20% जीके का पोर्शन है। इनके लिए भी वही क्राइटेरिया जो पिछले जो सीट्स हैं उनका क्राइटेरिया ये उन्हीं पे फॉल करते हैं। लास्ट है जनाब जो डिज़ाइन मास्टर हैं, ये भी 15वें स्केल के भर्ती होते हैं स्कूल्स में। और इनका जो क्राइटेरिया जो है वो ये है कि मास्टर डिग्री हो या बीएस ऑनर्स 16 ईयर्स एजुकेशन हो फाइन आर्ट्स में। और इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल डिग्री बीएड की जो है ना वो ज़रूरी है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 3 साल के अंदर अंदर आपने जो है वो स्कूल वालों को करके देनी है, मतलब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके प्रोवाइड करनी है।
और इनके लिए जो है ना 80% सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और 20% जीके का पोर्शन। अब हम बात कर लेते हैं कौन जेंडर वाइज, और जेंडर के लिए मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों एप्लीकेबल है। और मेल जो होंगे वो मेल स्कूल्स में पॉइंट होंगे, फीमेल्स जो है फीमेल स्कूल्स में पॉइंट होंगी। और एज जो है वो 20 से 30 साल, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30। और फीमेल्स के लिए भी मैक्सिमम 30 है, लेकिन ये है कि मेल के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट मेल है उनके लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है, और जो फीमेल है उनके लिए 8 साल की जो है एज रिलैक्सेशन है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कब होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर तरफ तो यही वावेला जो है ना शोर मचा हुआ है कि जनाब सीट्स आ गई सीट्स आ गई, लेकिन ये अभी हवाई सीट्स हैं, ठीक है। लेकिन शोर जो है ना फेसबुक ग्रुपों में, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यूट्यूब में ऐसे जैसे अगले दिन ही सीट्स आ जानी है। तो जनाब नवंबर से पहले कोई सीट नहीं आनी। अभी ये जो है ना कॉलेज, ये जो स्कूल वालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सीट्स मांगी हैं, तो उन्होंने अभी प्रोवाइड करके दी जनाब ये सीट्स वेकेंट हैं, इन पे आप भर्ती करें। अब ये भी पीपीएससी को भी मसूल नहीं हुई, ये पीपीएससी को अक्टूबर में जाके जो है ना रिक्विजिशन मसूल होनी है, उसके बाद पीपीएस अगर तो कोई गलती ना हुई उसमें तो पीपीएससी जो है ना वो प्लानर से निकाल के एडवर्टाइज कर देगी। अगर गलती हुई तो फिर डिपार्टमेंट को भेजेगी जनाब ये करेक्शन करके दें, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड यही है कि नवंबर के मिड में या नवंबर के एंड पे जो है ना एडवर्टाइज आएगी, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। अक्टूबर में जो जाके जो है ना वो पीपीएससी को रिक्विजिशन मसूल होगी। तो पेपर पैटर्न से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी आपने कोई भी बात करनी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल नहीं करनी, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे जस्ट, ठीक है। तो हमने ग्रुप्स भी बनाए हैं, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और विद योर नेम एंड लोकेशन आपने जो है ना ज़रूर बताना है कि आपका नाम क्या है और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। और जो ये सीट्स आ रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये पंजाब वाइज है, ये कोई सिंध सरहद केपी के और बलूचिस्तान या फाटा से रिलेटेड नहीं, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। और इसके थ्रू सिर्फ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो स्टूडेंट्स हैं पीपीएससी के, सिर्फ पंजाब वाले जो एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको तैयारी से रिलेटेड कोई सीरीज़ चाहिए तो हमने अपने यूट्यूब में सारी सीरीज़ जो 2021 के सारे एमसीक्यूज आए हैं ना, कंप्यूटर, इस्लामियात, पाक स्टडी, मैथ, करंट अफेयर, जीके से रिलेटेड सारी सीरीज़ प्रोवाइड की हैं, आप वहाँ से भी जाके सीरीज़ देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।